हेलो दोस्तों, तो मेरी तरफ से छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और दोस्तों को हेलो। तो फ्रेंड्स, ये है जन्माष्टमी की रात और कान्हा जी का जन्म होने से पहले का समय और आरती की तैयारी हो गई है। तो हम लोग अभी आरती कर रहे हैं और कान्हा जी को झूले में सजा दिया है, झूले में बिठा दिया है और श्रृंगार कर दिया है। ये सारे काम मम्मी ने ही किए हैं, ये मम्मी का ही डिपार्टमेंट है, इसीलिए मम्मी ही करती हैं। तो भाई 12 बज चुके हैं और कान्हा जी का जन्म हो चुका है। कान्हा जी आ गए हैं, हमारे बीच जन्म ले चुके हैं और हम लोग उनकी आरती कर रहे हैं। और आरती करने के बाद उनको झूला झुलाएंगे, लाड लडाएंगे। तो अब यहाँ पर कान्हा जी को माखन खिलाएंगे हम और जो भी फल फ्रूट है उनका भोग लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे कान्हा जी को भोग लगाया जा रहा है। इसके बाद हमने अपना व्रत खोला और उसके बाद हमारे यहाँ घी का थापा लगता है। हाथ हथेली पे घी लगा के इस तरह से दीवार पे एक थापा लगा दिया जाता है। और दूसरे दिन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गुगा नवमी होती है, तो गुगा नवमी के दिन हमारे यहाँ इस तरह से नाल में नाल को लपेट के मतलब आटे से नाल को चिपका लिया जाता है और उसके ऊपर एक सिक्का रख के वापस उसको चिपका दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग गुगा नवमी की पूजा करते हैं और फिर सभी राखियाँ उन पे चढ़ा दी जाती है और गुलगुले का भोग लगता है। जैसे मीठे पकोड़े होते हैं ना, वो बना लेते हैं और फिर दिया जलाकर इस तरह से हम लोग गुगा नवमी की पूजा करते हैं। कई लोग जो है वो गुगा बाबा को बनाते हैं, जैसे घोड़े पे सवार होके, या कई लोग मिट्टी का भी बनाते हैं। पहले तो मिट्टी का ही बना करता था, बट हमारे यहाँ इस तरह से नाल को करके ही बनता है, तो वही मैं कर रही हूँ। और हम लोग इस तरह से पूजा कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है वो राखी चढ़ाने के बाद बायना निकलता है आज भी, तो वो बायना भी मैं निकालूंगी। और पता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम जो आज रेट रेस में भाग रहे हैं ना, हर कोई इंसान देखो तो आज भागे ही जा रहा है। तो ये जो त्यौहार आते हैं, सार्वजनिक त्यौहार आते हैं, जैसे मटकी फोड़ना और कान्हा जी का बर्थडे, फिर गणेश जी, फिर दुर्गा माता, नवरात्रि, तो इस तरह के जो त्यौहार आते हैं ना, वो हमारे नीरस जीवन में एक रस भर के जाते हैं। हम एक जैसी लाइफ जी रहे होते हैं और उसमें हमें एक थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, मन में आनंद उत्साह भर जाता है और इसी बहाने हम घर की सफाई भी थोड़ी थोड़ी करते रहते हैं कि भाई त्यौहार है तो चलो कोनों कोनों में से अच्छे से सफाई कर लें। तो इस तरह से जो है ना, त्यौहार हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं। मेरा तो ये, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग जो है ना वो इंडिया में ही है। इंडिया से बाहर इतने सारे त्यौहार नहीं होते हैं, लेकिन हमारे जो देश में है वो मतलब हर महीने में कोई ना कोई त्यौहार, कोई ना कोई त्यौहार लगे ही रहते हैं। तो स्वर्ग में जैसे हम कभी कभी स्वर्ग की पिक्चर देखते हैं तो उसमें अप्सराएं नाच रही होती है, हर जगह उमंग उत्साह का ही वातावरण रहता है। इस तरह से स्वर्ग का चित्रण हमें दिखाया जाता है। तो वो ही मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या हमारा देश वो स्वर्ग से कम नहीं है, कि यहाँ हर पल, हर महीने कोई ना कोई उत्सव, कोई ना कोई त्यौहार मनाए जाते हैं। मेरे मन में एक बात आई थी, तो यही बात मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर की। आप लोगों का क्या मानना है? अगर आप लोगों के मन में भी ऐसी कोई बात हो, त्यौहार अच्छे लगते हों, तो मुझे कमेंट करिएगा। और आपके वहाँ गुगा नवमी की पूजा किस तरह से करते हैं? मिट्टी का बनाते हैं या चित्र बनाते हैं, उस तरह से भी बताइएगा। और बायना निकलता है कि नहीं, वह भी बताइएगा। तो देखिए, अब मैं ये जो है टीका निकाल के 7 बार पानी का हाथ फेर लूँगी और फिर बायना निकाल के मम्मी को दे दूँगी। तो इस तरह से मैंने आपको फ्रेंड्स बताई कि हम लोगों ने जन्माष्टमी की पूजा की, गुगा नवमी की पूजा की। तो ये इस तरह से हम लोग मनाते हैं। आप लोग भी मनाते होंगे, किस तरह से मनाते हैं वो आप लोग अगर कमेंट करना चाहें तो ज़रूर ज़रूर से बताइएगा। और ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। देर हो गई है डालने में, बहुत देर हो गई है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी अगर किसी भी वजह से आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जिससे कि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। थैंक यू, बाय बाय।